guys, welcome back to Last Moment Tuitions. I am Dhruvi and today we'll be learning about hybrid pi equivalent circuit including early effect. तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि early effect कंसिडर नहीं किया था हमने, बट दिस इज नॉट प्रैक्टिकली द केस. प्रैक्टिकली क्या होता है कि जो कलेक्टर करंट है दैट इज IC, इट डिपेंड्स ऑन VCC अप टू सम एक्सटेंट, एंड यही द डिपेंडेंस ऑफ IC ऑन VCC इज कॉल्ड एज early effect. So I'll just write the definition over here for early effect. So dependence of IC on VCC is called as early effect. तो अब हम क्या करेंगे, we'll consider for early effect a resistance that is called as RO. ठीक है, RO across the current dependent source. Okay. सो यहाँ पर तुम देख सकते हो मॉडल यूजिंग ट्रांस कंडक्टेंस एंड मॉडल यूजिंग करंट गेन में सेम है पूरा. ट्रांजिस्टर को हमने यूजिंग टू पैरामीटर्स आर पाई एंड GM V पाई से रिप्लेस किया है. द ओनली थिंग इज क्योंकि हमने अर्ली इफेक्ट कंसिडर किया है, सो द डिपेंडेंस ऑफ जो कलेक्टर करंट है ऑन VCC राइट इज टेकन इन टू अकाउंट यूजिंग RO, इसलिए यहाँ पर हमने RO एक्स्ट्रा लगा दिया है. सो दिस इज मॉडल यूजिंग करंट गेन जिसमें हम GM V पाई को बीटा IB से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड अगेन क्योंकि हम अर्ली इफेक्ट कंसिडर कर रहे हैं इसलिए हमने RO भी लगा दिया. सो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द अर्ली इफेक्ट. एंड नाउ लेट अस सी RO का इक्वेशन क्या है. सो रेजिस्टेंस है, सो इट हैज टू बी वोल्टेज अपॉन करंट. सो RO इज इक्वल्स टू VA, वेर VA रिप्रेजेंट्स की हमारा अर्ली वोल्टेज है, एंड ICQ इट इज ए Q पैरामीटर दैट इज कलेक्टर करंट जो हमने पहले पढ़ा है, Q पैरामीटर्स. एंड RO इट इज कॉल्ड एज स्मॉल सिग्नल आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांजिस्टर बिकॉज इट इज अटैच्ड एट द आउटपुट साइड. ओके, सो लेट अस सी अ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इट. This is the question that is given to us. For the amplifier shown, we need to draw the hybrid pi equivalent circuit including the early effect. अभी हमें early effect भी consider करना है, यानी कि हमें RO को भी in picture लाना पड़ेगा. And the value of VA given to us is 45 volts. We need to calculate the small signal voltage gain. So the very first step during numerical is to calculate and to first draw the AC equivalent circuit. So first let us draw the AC equivalent circuit. As you can see over here, हमारा VCC 12 volts है, 6K is RC, and we know that the very first step is कि हम कैपेसिटर को शॉर्ट कर देते हैं एंड जो भी DC सोर्सेज है उसे भी शॉर्ट कर देते हैं. सो फर्स्ट लेट अस डू दैट. सो AC equivalent circuit कुछ ऐसा बनेगा. दिस इज VS माइनस प्लस, दिस विल बी ग्राउंडेड, देन व्हाट वी हैव इज RB. ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस. उसके बाद हमारा BJT के बाद हमारे पास यहाँ पर RC आ जाएगा. दिस RC विल कम ओवर हियर. दिस वी हैव ऑलरेडी सीन कि ये कैसे आता है. एंड देन लास्ट में दिस इज अगेन ग्राउंडेड. ठीक है, सो द वैल्यू हियर इज VBE and this current flows is IC. Here we get the output, V output. So this is the AC equivalent circuit. Now the current flowing is IB over here for your convenience. So this was about the AC equivalent circuit. Now we need to also draw the hybrid pi equivalent circuit. So AC equivalent, ये क्वेश्चन दिया है, हमने उसका AC equivalent circuit बना दिया. अब हम बनाएंगे इसके यूज करके hybrid pi equivalent circuit. तो वो कैसे बनेगा. So first we'll be having VS दैट इज सोर्स वोल्टेज, उसके बाद हमारा RB. ठीक है, अब ट्रांजिस्टर को हम रिप्लेस करेंगे विथ R पाई एंड GM V पाई. सो फर्स्ट विल डू दैट, विल फर्स्ट रिप्लेस विथ R पाई एंड देन GM V पाई से हम रिप्लेस करेंगे. ठीक है, सो इससे मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ GM V पाई. एवरीथिंग ओवर हियर इज ग्राउंडेड. नेक्स्ट इज हमारा RC बचता है, तो ये हमने RC लगा दिया. दिस वी हैव ऑलरेडी सीन लास्ट टाइम, बट अभी क्योंकि अर्ली इफेक्ट भी कंसिडर करना है तो हमारा एक और आ जाएगा यहाँ पे RO. ठीक है, दैट इज द आउटपुट रेजिस्टेंस दैट वी गेट. सो अगेन द करंट यहाँ पर हमें आउटपुट मिलेगा. करंट फ्लोइंग विल बी IC, करंट फ्लोइंग विल बी IB. ओके, सो दिस इज द हाइब्रिड पाई इक्विवेलेंट सर्किट. Okay, so the first step is done, that is to draw AC equivalent circuit and hybrid pi equivalent circuit. अब हम क्या करेंगे, we'll calculate the value of R pi, GM and RO. ठीक है, so first let us do that. तो हम क्या करेंगे, we'll apply KVL to the base loop. जो हमारा base loop है यहाँ पर as you can see base loop पे हम लोग KVL लगाएंगे.
नाउ सिंस वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्यू पैरामीटर्स, यानी कि हमें आई सी क्यू का वैल्यू लगेगा. वाई? बिकॉज द फॉर्मूला ऑफ आर पाई इज इक्वल्स टू बीटा वी टी अपॉन आई सी क्यू. सो दिस इज एन ऑल्टरनेट एक्सप्रेशन फॉर आर पाई. लास्ट टाइम हमने ऑलरेडी का एक्सप्रेशन देखा था एंड दिस इज द अदर एक्सप्रेशन. तो इसमें हमें वैल्यू ऑफ आई सी क्यू लगेगा एंड वैल्यू ऑफ आई सी क्यू इज अ क्यू पैरामीटर, राइट. तो उसके लिए हमें डीसी एनालिसिस करना पड़ेगा, यानी कि डीसी इक्विवेलेंट सर्किट को ही मानना पड़ेगा. हम अगर एसी इक्विवेलेंट सर्किट कर रहे हैं तो डीसी सोर्स हम शॉर्ट कर रहे हैं, बट क्योंकि हम क्यू पैरामीटर कर रहे हैं दैट कुड ओनली बी डिटरमाइंड यूजिंग डीसी इक्विवेलेंट सर्किट. तो हम लोग ये वाला इनपुट लूप लेंगे रादर देन यूजिंग दिस. ओके, सो लेट अस फर्स्ट राइट द इक्वेशन. सो इनपुट सर्किट में हम लिखेंगे वी बी बी माइनस, क्योंकि अभी हम डीसी कर रहे हैं इसलिए एसी नहीं लेंगे. सो वी बी बी दैट इज 2 volts माइनस आई आर, राइट. वी इज इक्वल्स टू आई आर. सो करंट इज आई बी एंड द रेजिस्टेंस इज 47K. सो 47K इंटू आई बी माइनस यहाँ का प्लस माइनस वी बी ई इज इक्वल्स टू वी बी ई इज इक्वल्स टू 0. ओके, सो हमें कैलकुलेट करना है द वैल्यू ऑफ आई बी क्यू, क्योंकि वी बी वी ऑलरेडी नो इट इज़ 0.7. सो यहाँ से वी कैन राइट दैट 2 माइनस वी बी ई इज इक्वल्स टू 47K इंटू आई बी. सो द आई बी विल बी 2 माइनस वी बी ई अपॉन 47 किलो ओम्स. सो दैट इज इक्वल्स टू 2 माइनस 0.7 अपॉन 47 किलो ओम्स. इसका वैल्यू ऑन कैलकुलेशन वी गेट 27.66 माइक्रो ओम्स, द वैल्यू ऑफ आई बी. Now, once we get the value of IBQ, to calculate the value of ICQ, we know that the relationship between IB and IC. So, IC ka value will be beta times IBQ, right? So, the value of beta is already given to us, that is equals to 100 over here. So, substituting 100 into 27.66 microamperes. So, here we get the value of ICQ, that is equals to 2.76 milliamperes. सो हमने आई सी क्यू का वैल्यू निकाल लिया. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आई सी क्यू इन आर पाई का इक्वेशन, वी गेट द वैल्यू ऑफ आर पाई. सो हियर विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ बीटा दैट इज 100. वी टी को नॉर्मली वी अज्यूम दैट इट इज इक्वल्स टू 26 millivolts. ओके, सो सब्स्टिट्यूटिंग दैट इज 26 इंटू 10⁻³ अपॉन द वैल्यू ऑफ आई सी क्यू दैट वी रिसीव्ड वॉज 2.76 milliamperes. So milliamperes. Okay, so on calculation we get the value of R pi is equals to 940 ohms. So हमने value of R pi ढूंढ लिया. Now once we calculate the value of R pi, we need to calculate the value of GM, which is transconductance. So GM का formula is ICQ upon VT. We already know the value of ICQ, that is equals to 2.76 milliamperes, and we know the value of VT, that is 26 millivolts. So on calculation, the value of GM that we receive is 106.15 milliamperes current upon volts. Okay, so unit भी वैसे आएगा current upon volt. ठीक है. Now we need to calculate the value of RO, right? That is output resistance due to Earle effect. Again, we have already studied the value. That is the formula VA upon ICQ. Value of VA is given to us in the question, that is 45 volts. So 45 upon the value of ICQ is 2.76 milliamperes. Again, on calculation, we get the value of RO as 16.304 kilo ohms. So we have calculated the value of ICQ using DC equivalent circuit. Then we have calculated the value of R pi using the alternate formula, and then GM, and then finally RO value. ठीक है, तो हमने सारे पैरामीटर्स के वैल्यू निकाल लिए. Now we need to calculate the value of voltage gain, जो हमें क्वेश्चन में पूछा है. So small signal voltage gain is represented by AV, right? So I'll write here voltage gain. AV का equation is output upon input, right? So input हमने VS लिया था. So for your reference, I'll just keep the diagram over here, so it becomes easy for you to understand. Okay, so अब हम calculate कर रहे हैं voltage gain. ठीक है, so this is our hybrid equivalent circuit. तो अब हम क्या करेंगे, the value of VO in terms of equation लिखेंगे. Output हमें यहाँ पे मिल रहा है. We already know V is equals to IR. So current flowing in the output side is what? GMV pi in downward direction. So minus GMV pi into the resistances. Now what are the resistances that we have in the output terminal? We have RO and we have RC in parallel. So it will be RO parallel RC. I hope you have understood this. Again, current flowing through it is GMV pi in downward direction. So minus GMV pi. Resistance is RO and RC. Therefore RO parallel RC. Okay, now
we need to calculate the value of Vs also, correct? So the value of V pi हम लोग पहले देख ले, तो V pi is along R pi. So V pi का value क्या होगा? Resistance. So that is R pi upon sum of the resistances, that is R pi plus RB into the input voltage, that is Vs. So यहाँ से हमें value of Vs मिलेगा, that is equals to V pi into R pi plus RB upon R pi. ठीक है? So we have got the value of VO, we have got the value of Vs. AV is VO upon Vs. So we'll substitute that in the equation. So we have substituted the values. So V pi gets cancelled. So the final formula that we get for AV is minus GM RO parallel RC into R pi upon R pi plus RB. Okay, so this is the final equation that we get. Now to calculate the value of AV, we'll just substitute the values. So the value of GM that we received earlier was minus 106.15 into 10 raised to minus 3. Okay, now RO parallel RC, RO ka value is 16.304 kilo parallel. The value of RC is given in the question ka diagram, that is 6 kilo ohms. Okay, into R pi. Again the value of R pi we calculated was 0.940 kilo ohms upon the value of R pi is again 0.940 kilo ohms plus the value of RB. RB is given in the question ka diagram, that is 47 kilo ohms. So on solving this equation we get the value as minus 9.11, okay, minus 9.11. So this is the final small signal voltage gain that we received. So this was all about it. So remember the first step is to draw the AC equivalent circuit, then hybrid pi equivalent circuit, उसके बाद different parameters like GM, RO, R pi ढूंढना using their equations. And जब भी तुम Q parameters निकाल रहे हो, for example ICQ that is needed for R pi, उसके लिए तुम्हें हमेशा DC equivalent circuit लगेगा. And then finally AV का formula, and then substitute the values, you will get the answer. Hope you have understood, and please share it with your friends as much as possible, and for any queries write to us in the comment section below. See you in next lecture. Till then, bye bye.